सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हम आपको अरण्य कांड का प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान श्री राम पंपापुर नामक सरोवर के किनारे पहुँचे हैं और वहाँ प्रभु आसन लगा के बैठे हैं। यह समाचार नारद जी पाते हैं तो नारद जी भी वहाँ पहुँचते हैं। नारद जी कुछ दुखी होते हैं कि मेरे कारण प्रभु कितना कष्ट पा रहे हैं, मैंने श्राप न दिया होता। इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर यगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागौ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करऊं दुराओ। कवन वस्तु अस प्रेम ही लागे, जो मुनिवर न सकहूं तुम मांगे। इस प्रकार भगवान के सम्मुख आते हैं और नारद जी भगवान से कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। मोरे कछु जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, यस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाये, यस बर मागऊं करऊं ढिठाये। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कय अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। इस प्रकार नारद जी, मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं होता, ऐसा प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। इस प्रकार नारद जी वरदान मांग रहे हैं और जिसके कारण जो है और प्रभु एवं मस्तु कहते हैं। राकार जनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगतुर व्योम। एवमस्त मुनि सन कह्यो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरषयति, प्रभु पद नायउ मात। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। सियावर रामचंद्र की जय। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया।
तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के कारण करें दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोही तज सकल भरोसा। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल बाणी में कहने लगे, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करम सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गहस सुबह अनल धाये, तह राखई जननी अर गाये। प्रौढ़ भये तह सत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनये समज्ञानी, बालक सुत समदास मानी। प्रभु कह रहे हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं ही रहती। मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जनई मोर बल निज बल ताई, दुहु कह काम क्रोध रिपुआई। यह विचारी पंडित मुहि भजई, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजई। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई धार। तीन मह यति दारुण, दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुत संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हुई गृसम सो सई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हरस प्रद बरसाये का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सरद सदा सुखदाई। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र
यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाले यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर से रूह बिंदा हुई, तिनई दहई सुख मंदा। उनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाए। पापलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्री कहीं प्रवीणा। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। इस प्रकार प्रभु वर्णन कर रहे हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमुदा, सब दुख खान ताते कीन्ह निवारण। मुनिमय यह जे जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सियावर रामचंद्र की जय। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कहे यस रीति, सेवक पर ममतायरु प्रीति। जैन भजन यस प्रभु भ्रम त्यागे, ज्ञान रंक नर मंद भागे। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनऊ राम विज्ञान विशारद। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि नारद का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबेरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। खट बिकार जितयन गए कामाय, चल अकिंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि को विदु जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण की भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख की धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह,
तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे न गे, तिन कहूँ देहन गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। इस प्रकार प्रभु जी कह रहे हैं, निज गुण सकल निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों को गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। इस प्रकार मेरे भक्त होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम से में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों की निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दाम्भ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार पाओ। गावै सुनै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कई सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए। कई धन्य तुलसीदास, यास बिहाई जय हरि रंग गए। इस प्रकार कहते हैं प्रभु। शेष और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्त के गुण कहे। भगवान के चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते हैं। राम नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जलोक। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समझुबती तन, मन जनि हो सि पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन।
काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति